तो गुटन मॉर्गन। तो थेमा गुड मॉर्गन सर। प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे आज अच्छे से, डिटेल में, है ना। तो मैंने आपको बोला भी था कि आपको रेडिमेटल आनी चाहिए। 50% काम आपका प्रेजेंटेशन में रेडिमेटल का है, 50%, है ना। तो पहला जो, मतलब आप जैसे फॉली होते हैं आपके प्रेजेंटेशन, आप देखोगे तो वहां 5 पार्ट होते हैं आपके, है ना। पेपर निकालो एक बार, 13 13 का प्रेजेंटेशन निकालो। 15 वाले पेपर है ना, उसमें 13 नंबर वाला जो प्रेजेंटेशन है ना, वो निकालो। नहीं, दूसरा एक और है, सेकंड वाला। नहीं, ये नहीं है। 13 में से 12 देखना, एक बार 12 निकालना। नहीं, दूसरा दिखाओ इसका। यस, दिस वन। 12 नंबर का, 12 नंबर वाला, इस पे बात करेंगे आज अपन ना। क्या टॉपिक क्या है? नहीं, टॉपिक आपका वेरन einige autofreie Tage im Jahr sinnvoll, है ना। तो फाट वेनिगर आउटो, ये है आपका। तो वेरन einige autofreie Tage im Jahr sinnvoll, मतलब क्या हुआ इसका? विदाउट व्हीकल्स के एक दिन सेंसफुल है। सेंसफुल है क्या? वुड बी है कि बिना कार के, जैसे कि कार ही नहीं चले रोड पे, ये बात हो रही है। तो ये पॉसिबल है क्या? बस हो तो सकता है भाई, हो सकता है। जैसे हम चाहें तो सब हो सकता है, इंसान चाहे तो। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है तो क्यों नहीं हो सकता भाई? क्या जरूरत पड़ रही है कारों की, बताओ। मे बी हम टोंक रोड पे अगर मेट्रो चलेगी तो हम भाई साहब मेट्रो से आएंगे फिर, क्यों जी? क्यों 100 रुपए का तेल फूकेंगे अपन, है ना। तो उससे बात करेंगे, सिंपल सी कहानी है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही हो जाए, चीजें ठीक हो जाए, तो फिर दिक्कत है। तो फिर बहुत सारे उसके फायदे और नुकसान है। नुकसान तो कम ही है, फायदे ही है ना। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही हो जाए तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपकी कार की, या जो पर्सनल व्हीकल्स आप यूज करते हो, तो उस पर बात करनी है अपने को। तो जब थेमा आप फॉस्टेलन करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, तो इनमें से कोई भी रेडिमेटल आप यूज कर सकते हैं। तो देखो ये ऑप्शंस होते हैं कि पहले, सबसे पहले आपको एक थेमा इंट्रोड्यूस करना होता है, तो आप बोल सकते हो heute müsste ich über das Thema, जो भी थेमा का नाम है वहां पे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे वेरन, क्या है आपका? wären einige autofreie Tage im Jahr sinnvoll, sprechen, ठीक है। या ich habe das Thema wären einige autofreie Tage im Jahr sinnvoll gewählt, राइट। तो जो भी, या das Thema meiner Präsentation ist, उस थेमा का नाम, सिंपल। या mein heutiges Thema lautet, जो भी आपका नाम है। या फिर ich möchte heute ein aktuelles Thema vorstellen, das war autofreie Tage im Bierstadt, जो भी, मतलब नाम लिख दिया तो वो नाम आप यहां पे लिख सकते हो। क्लियर? कोई डाउट? सेकंड पे आओ। फिर आप क्या करते हो? Aufbau erklären, जो उसका स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करते हो कि साहब सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, उसके बाद मैं ये बोलूंगा, उसके बाद ये बोलूंगा। तो zuerst spreche ich über, danach gehe ich auf, dann anschließend nenne ich ein Beispiel, या zum Schluss sage ich meine Meinung। इस तरह से आप करते हो नहीं करते हो, जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है ना, राइट। उसके बाद देखो, आपके जो allgemeine Aussagen, एक ओवरऑल जो आइडिया होता है ना, जनरल जो स्टेटमेंट होता है कि heutzutage ist das Thema, wären einige autofreie Tage im Jahr sinnvoll, aktuell, sehr aktuell, मतलब बहुत एक्चुअल बात है ये। जैसे आजकल हमें दिक्कत हो रही है किसकी? पॉल्यूशन वाली ना, तो इस पे बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, तो एक्चुअल टॉपिक है ये बहुत, ऐसा बोल सकते हैं। इस तरह से जो भी आपको जनरल चीजें लगती हैं यहां से उठा सकते हैं। तो मैं शेयर कर दूंगा, आपको चाहो तो ये वीडियो देख लेना अपना। इन der heutigen Zeit spielt, जो टॉपिक है आपका eine wichtige Rolle, है ना। viele Menschen sind der Meinung dass, है, वो करके आप सेंटेंस पूरा कर सकते हो, है। wären, क्या है टॉपिक? wären einige autofreie Tage im Jahr sinnvoll, है ना। अब वेरन तीसरा आ जाएगा,
उससे दास लग रहा है तो, है ना। तो ये एक जनरल हाउस जार्गन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। इनमें जो भी आपको लगता है आपके काम का है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन। क्लियर? ये सारे नहीं होंगे शायद आपके पास, तो ये नोट कर लेना सर आप, है ना, आराम से। अब आ जाओ बेगुंडन गेबन, आपको रीजन देना है कि साहब ये रीजन है इस चीज का, तो वो ये रेडिमेटल आप यूज कर सकते हो। Das liegt daran, dass der Grund dafür ist, dass deshalb benutze ich das Auto, deshalb benutze ich kein Auto। ये सर उसके डायरेक्ट बात देना है। हाँ, महीने हाँ, जब आप रीजन देने होते हैं, जैसे फोर्थ टाइले में दे रहे हो या सिचुएशन में दे रहे हो, तो आप अपने रीजन देते हो ना वहां पे, अपने आप पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहे हो। तो आप जहाँ पे 22 फील दोगे, कोई रीजन आपको स्ट्रॉन्ग देना है, आपको स्ट्रॉन्ग रीजन देना है, तो ये रेड मेटल अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, das kommt daher das, या aus diesem Grund, इस रीजन की वजह से। मतलब कहां पे, मतलब ये चीज वहां पे है कोई ऐसा ना, ये चीज वहां पे है ऐसे बोलना चाह रहे हो ना, das liegt daran das। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ओपिनियन। देखो ये तो आपकी माइने allgemein माइनुंग allgemein äußern, आपकी खुद की जो जनरल जो ओपिनियन है वो कैसे एक्सप्रेस करोगे आप। माइनर माइनुंग नाक, फिर वो आएगी आपकी ich bin der Meinung das, ja ich finde das, ich denke das, ich glaube das, aus meiner जिस्ट, जिस मतलब व्यू, हाँ अकॉर्डिंग टू मी है, मेरा ओपिनियन है कि, मेरा व्यू है कि, ऐसा बोलना चाह रहे हो, तो ये आप रेडिमेटल यूज कर सकते हैं। अब अगर किसी बात से एग्री कर रहे हो आप, तो सुस्टिमुंग आउसड्रुकन, यानी कि एग्रीमेंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, है ना। तो इस स्टीमर दीजर माइनम सूप, मैं इस ओपिनियन से क्या करता हूं, एग्री करता हूं, या दामिट बिनिश आइनफस्टैंडन, मैं एग्रीड हूं, है ना। और दास फिंडिश, मैं भी ऐसा ही पाता हूं जैसा कि तुम पाते हो। ओके, अगर आपको अब लेनुम करना है, यानी कि रिफ्यूज करना है, यानी कि वो उस बात से एग्री नहीं कर रहे हो, तो आप ये वाला ही माइनो यूज कर सकते हो, इज दास अंदर्स, मैं इसको डिफरेंटली देखता हूं। दामिट बिनिश निस गांस आइनफस्टैंडन, टोटली एग्री नहीं हूं भाई मैं तुम्हारी बात से। Ich finde das nicht so gut, weil, वहां पर रीजन दे दो, है जो भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं। तो देखो मेन काम आपका रेडिमेटल का। हाँ जी, ऑनलाइन वाले मित्रों समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज, है ना। यहां तक कोई डाउट? नो सर। चलो आगे आ जाओ। Beispiel nennen, कहीं पे आपको एग्जांपल्स देने हैं, देखो zum Beispiel, ein Beispiel dafür ist, या ये डबल हो गया, ओके, das kann man an einem Beispiel sehen, one can see in the example, है ना। वो एग्जांपल जो भी आप दोगे उसमें आप बोल सकते हो, या ein gutes Beispiel ist, या फिर zum Beispiel in meinem Alltag। अल्टाग क्या होता है, डे टू डे लाइफ, आपकी सुबह जागने से लेकर सोने तक का जो टाइम होता है वो अल्टाग कहलाता है ना। डेली रूटीन आपका जो रहता है वो अल्टाग हो गया आपका, राइट। बताओ यहां तक चले आगे। अच्छा, अब फोर्थ टाइल है और नाक टाइल, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोर्थ टाइल है मतलब, नैनन का मतलब होता है नैनन, मेंशन करना, ठीक है। तो आइन फोर्थ टाइल इज दास, एक एडवांटेज है की करके सेंटेंस बोल सकते हो, या ein großer Vorteil ist, dass ein positiver Punkt ist, dass das hat den Vorteil, dass, या फिर außerdem ist das positiv, dass। कुछ हो सकता है इनमें से नहीं हो तो आप ऐड कर लेना। और अगर नाकटाइल की बात करें तो देखो ein Nachteil ist, dass ein großer Nachteil ist, dass ein negativer Punkt ist, dass das Problem ist, dass, या allerdings gibt es auch Nachteile, मतलब इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज भी है, ऐसा कहना चाहते हो, है ना। ठीक है, अब शुलूस कैसे करोगे, एंडिंग कैसे करेंगे।
zusammenfassend kann man sagen, मतलब समराइज करके आदमी कह सकता है कि zum Schluss müsste ich sagen das, अंत में ये कहना चाहता हूं कि vielen Dank fürs Zuhören, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद। Zuhören का मतलब यहाँ पे नाउन बना दिया उसको, Zuhören को, इसलिए फ्यूअर प्लस दास का हो गया, फ्यूर्स हो गया। क्लियर? Zum Schluss bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, यानी कि अंत में आपने मुझे अटेंटिव होकर ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं आपका। ये लाइन जोड़ दोगे मजा आ जाएगा। या फिर vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंटिवनेस, और जो भी है ना, ये आपकी रेडिमेटल थी यहां तक। अब वो जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे डिटेल में, ठीक है? चले भाई आगे। देखो ये यही लिया है अपन ने, ein Thema präsentieren। टॉपिक क्या है आपका? wären einige autofreie Tage im Jahr sinnvoll, सेंसफुल है क्या अगर बिना कार के दिन हो, कि रोड पे कार ही नहीं चले, तो ये सेंसफुल होंगे? कि बहुत सेंसफुल होगा, बहुत सी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देखे जाए तो पॉल्यूशन कितना कम हो जाएगा, आपका रोड कितनी खाली खाली हो जाएगी, है ना, एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, ट्रैफिक कम हो जाएगा, है ना, रेड लाइट से फटाफट निकल पाएंगे, पैदल चल पाएंगे, अच्छे सांस ले पाएंगे। बहुत सारे रीजंस हैं जो के फायदे तो बहुत है भाई, नुकसान कम है देखा जाए तो, है ना, नुकसान है थोड़े, बात करेंगे उन पे। चले अब देखो इसके 5 पार्ट है। वही पहला आपको थेमा फोस्टलन करना है, दूसरे में सिचुएशन आपको रिपोर्ट करनी है अपनी कंट्री की, आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है आपको, सॉरी पहले में एक्सपीरियंस शेयर करना है, अगले में आपको अपने हाइमटलैंड की सिचुएशन बतानी है, ठीक है? और फिर आपका फोर्टाइल और नाकटाइले की बात होगी फोलिए फियर में, और फोलिए फुन में आप अपनी प्रेजेंटेशन एंड करेंगे और धन्यवाद देंगे, ठीक है? तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। Heute müsste ich das Thema wären einige autofreie Tage im Jahr sinnvoll vorstellen। ठीक है, इस लाइन समझ में आ गई कि आज मैं एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो उस टॉपिक का नाम है कि wären einige autofreie Tage im Jahr sinnvoll, कि जो बिना कार के दिन पूरी साल में सेंसफुल होंगे, वुड बी और नॉट, ये कहना चाहता है ना, राइट? सुनेक्स्ट या सुएस एक ही बात है, चाहे सुएस लिख दो चाहे सुनेक्स्ट लिख दो, एक ही बात है, उसका ये सिम्नम है, ऐसे बोल सकते हो ना। ये इस allgemein auf die Situation ein, सबसे पहले एक जनरल व्यू पे जाऊंगा। Anschließend schildere ich meine persönliche Erfahrungen zu diesem Thema und nenne dazu passende Beispiele। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उनको बताऊंगा और उसमें कुछ suitable एग्जांपल्स भी दूंगा। Danach berichte ich über die Situation in meinem Heimatland। उसके बाद जो मेरे हाइमट, जहां से मैं आता हूं, जिस कंट्री या सिटी की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट करूंगा। Abschließend spreche ich über die Vorteile und Nachteile und äußere meine eigene Meinung। उसके बाद मैं फोर्टाइले और नाकटाइले बात करूंगा और मेरी जो खुद की जो ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस करूंगा। ये आपका क्या होगा? स्ट्रक्चर हो गया भाई, आवबाऊ हो गया। आवबाऊ की बात करी थी हमने, यहाँ इसमें कोई डाउट है बताओ? ये रहेगा आपका तरीका। सर कभी कभी ये पुलिस जो ऊपर नीचे भी आती है, सर इसको प्लीज शेयर कर देंगे। लेकिन वो हो सकता है आ जाए, लेकिन ये वाला तो नहीं आएगा ना। नहीं मतलब किसी किसी में पर्सनल एक्सपीरियंस नीचे दे देते हैं, वो देख लेना उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेकिन ये हाँ वो चेंज कर लेना, वो तो आप कर ही सकते हैं। हाँ जी क्या कह रहे हैं बताओ? सर ये स्ट्रक्चर प्लीज शेयर कर देंगे आप। स्ट्रक्चर वीडियो आपके पास अभी आ ही जाएगा, ठीक है ना? चलो पीडीएफ भेज देंगे। और बताओ एक ये वाला आप सॉल्व एक बार आप अपने तरीके से एक बार बताएंगे कैसे करना बेटर रहता है। देखो ये स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर में कोई डाउट हो बताओ? नहीं सर स्ट्रक्चर में अब डाउट आगे नहीं। चलते हैं। देखो allgemein Aussagen में ये रेडिमेटल दी है, यहां से ये रेडिमेटल ले सकते हो चाहो तो आप, कि heutzutage ist das Thema Verkehr sehr aktuell। Viele Menschen sprechen über Umweltprobleme und Verkehrsprobleme। जब भी ये डॉट ये स्लैश बीच में बोलो डैश लग जाए तो उसके बाद जो लास्ट का जो वर्ड होता है प्रॉब्लम है वो जुड़ेगा उसके साथ। नाकटाइले, फोर्टाइले, जैसे फोर के बाद डैश लगा दिया और नाकटाइले पीछे लिख दिया तो वो फोर्टाइले बोला जाएगा।
डैश का मतलब है कि नाक के बाद जो नाउन आ रहा है वो उसके साथ ऐड हो। लिख ऐसे सकते हैं बट यस, बोलना पड़ेगा आपको। बेल्ट प्रॉब्लम है, उन फैकेस प्रॉब्लम। तो इसमें जो भी आपको ठीक लगता है, जनरल आलगेमाइन की बात हो रही है, स्टेटमेंट आपको देना, जनरल जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो इनमें से दे सकते हो। देखो सब उससे रिलेटेड ही है सारा। इन ग्रॉसर स्टैटन गिफ्टेस दे फील फैकियर। बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है बड़ी सिटीज में, जयपुर में भी हालत खराब हो रही है आजकल तो बुरी तरह, है ना। देर आउट ऑफ फैकियर निम्ट, हर साल ट्रैफिक बढ़ रहा है ना। लुफ्ट verschmutzung und Lärm sind große Probleme, यानी कि एयर पोल्यूशन और शोरगुल। लैर्म का मतलब क्या हो गया, शोरगुल। आज बड़ी समस्याएं हो गई हैं, हर जगह ट्रैफिक जाम हो गया तो हॉर्न बजाते हैं हर आदमी। हिंदुस्तान में तो सब शेर है ना। तो वो समझता कि रोड हॉर्न बजाने से खाली हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, ये मिथ है ना। ओके, viele Menschen benutzen täglich das Auto। लोग, बहुत सारे लोग रोजाना कार यूज करते हैं, ये बिल्कुल सच बात है। चाहे 7 सीटर है, अकेला आदमी जा रहा है उसमें आराम से, है ना। कोई नहीं सोच रहा है कि एनवायरमेंट गंदा हो रहा है, नहीं हो रहा, किसी को कोई परवाह नहीं है। वी हैव मनी एंड वी आर स्पेंडिंग इट वट एवर वी वॉन्ट और वट एवर वी थिंक। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द एनवायरमेंट, राइट। आगे देखो, der Verkehr hat einen großen Einfluss auf die Umwelt। एनवायरमेंट के पे अफेक्ट करता है ना। एक बड़ा इफेक्ट करता है एनवायरमेंट को आपका ट्रैफिक। आपकी जो अपगाजें होती हैं, है ना, वो गैस निकलती है ना उससे, तो वो क्या करती है, एनवायरमेंट को गंदा करती है, गर्म होता है आपका। गैसें होंगी, जो सांसों की दिक्कत वाले लोग हैं वो ठीक है सांस नहीं ले पा रहे। अब जैसे दिल्ली में हालत खराब है भाई, जिनके नहीं था उनके भी दिक्कतें हो गई हैं, है ना। अस्थमा जिनको है वो तो कह रहे है ही, उनकी हालत और खराब हो गई, और जिनके नहीं है उन लोगों के अस्थमा हो गया है, बहुत लोग ऐसे हैं, ठीक है। immer mehr Städte suchen nach Lösungen für weniger Verkehr। बहुत सारे सिटीज क्या ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। किसका सॉल्यूशन, कम ट्रैफिक हो पाए, लेकिन हो नहीं पा रहा। कैसे होगा, जब तक हम नहीं चाहेंगे ना, हो नहीं सकता वो, तो हमें ही जागरूक होना पड़ेगा। देखो सरकार कुछ भी कर ले, पुलिस कुछ भी कर ले, आप जब तक नहीं करोगे जबरदस्ती कोई कुछ नहीं करा सकता। ये आपको अंदर से एक रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा पॉजिटिव कि भाई, अब जैसे पटाखे आप दिवाली पर जला रहे हो, क्या सेंस है उसका मुझे बताओ। लाखों रुपए के पटाखे फूंक रहे हो, धुआं उड़ रहा है, पता है इससे दिक्कत होगी अगले दिन, है ना। दिल्ली वालों को खूब पता है कि दिक्कत, फिर भी नहीं मान रहे साहब। तो फिर बताओ, जहां चाह वहां राह वाला है ही नहीं। देयर वे, तो वो विल है ही नहीं, तो रास्ता अब परेशान हो रहे हो। अब करो साहब, सरकार क्या क्या करेगी बताओ मुझे, खराब शब्द नहीं बोलना चाहता मैं, है ना। तो बात ये, खुश हो रहे हो यार 50,000 के पटाखे फूक दिए इस बार, तो मजा आ गया भाई साहब, लेकिन उसका फायदा तो बता दो भाई, है। जो लोग सांस नहीं ले पा रहे, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, वो कैसे जिएंगे भाई। तुम्हारे तुम्हारे जो ये धुआं धुआं कर दिया, उससे उनको क्या फायदा हुआ, देश को क्या फायदा हुआ, एनवायरमेंट को क्या फायदा हुआ। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको क्या फायदा हो रहा है ये बताओ। हो सकता है आप जवान हो, आपको लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मे बी, लेकिन समय आपका भी आएगा, बुढ़े तो आप भी होंगे किसी दिन, तब क्या होगा, जल्दी समझ जाएंगे ये होगा, और तो क्या होगा बताओ। समय किसी का इंतजार थोड़ी करता है। तो ये चीजें सोचनी पड़ेंगी ना भाई। अगर हम आज का जो जेन जी जो वर्ल्ड है, जो ये सोचेगा नहीं, ये बस मोबाइल में घुसा रहेगा, इसको मतलब नहीं है क्या हो रहा है, सिर्फ अपने से मतलब रखेंगे, तो कैसे काम चलेगा भाई। ठीक है, सोशल मीडिया बंद किया तो क्रांति आ गई, लेकिन सिस्टम भी तो ठीक करना पड़ेगा भाई। क्रांति ला रहे हो तो क्या जी, सॉल्यूशन तो देखने ही पड़ेंगे ना, वो वाली बात है ना। आगे चलो, Immer mehr Städte suchen nach Lösungen für weniger Verkehr। हो गया, autofreie Tage werden einigen Ländern schon durchgeführt। कई कंट्रीज में ऐसा हुआ, एग्जांपल सेट किया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, इन लोगों ने एग्जांपल सेट करे, वहां पे लोग साइकिल यूज कर रहे हैं, साइकिल के रास्ते बना दिए। जर्मनी हो गया फॉर एग्जांपल, है ना, और बड़े बड़े रास्ते बने हुए साइकिल के लिए, तो उन्होंने पॉल्यूशन फ्री कर दिया अपनी कंट्री को भाई। तो आपके, चलो वो ठीक है, छोटे कंट्रीज है, लोग अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ तो भाई कोई क्यों से, मैं तो नहीं करूंगा, क्या कर लोगे बताओ, है। मोदी जी गलती है तो, या साहब राहुल जी गलती, जो भी हो, है ना, तुरंत भाई मां तो, या तो फिर पॉलिटिकल चीजें होंगी, या फिर जातिवाद आ जाएगा, या कुछ आ जाएगा, ये चीजें स्टार्ट हो जाती है।
जो समुदाय बढ़ गए साहब, गाड़ी तो यहीं से जाएगी, कुछ ही हो जाए, सीधी सी बात है? आप गलत कर रहे हो, आप हाईवे पे हो, आप गलत डायरेक्शन में गाड़ी मोड़ रहे हो, अरे ऐसे करूंगा मैं तो क्या कर लेगा भाई, बताओ, है? बिल्ड लो अब, ये कहानी है। द सेमा बेट्रीफ फीले मेंशने में अल्टा, मतलब बेट्रेफन का मतलब क्या होता है बताओ, पढ़ा होगा, इफेक्ट करना एक तरह से, मतलब बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करता है। बित्रेफन, बित्रेफन वर्ब का बिट्रोफन हो जाता है ना। चले आगे, अब आ जाओ साहब अपना अगला फोलियो, यहां पे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूंगा। Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass es in meiner Stadt sehr viel Verkehr gibt. देखो, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूं कि सिटी में बहुत सारा ट्रैफिक है। सिंपल सेंटेंस है, कनेक्टर यूज करा है, वो ब्लास्ट में चली गई है। एस गिफ्ट का मतलब होता है देयर इज या देयर आर, ठीक है। यहां पे फेयर की बात हो रही है, तो इसको हमने सिंगुलर लिया है कि बहुत सारा ट्रैफिक सिंगुलर लेके चलते हैं, है ना। Besonders Sudan Großzeiten kommt es häufig zu langen Staus und der Lärm durch Autos und Motorräder ist sehr hoch. Stoßzeiten क्या होती है बताओ, ये वर्ड पहली बार सुन रहे होंगे। Stoßzeiten का मतलब होता है जो पीक टाइम होता है, लिख लो इस वर्ड को। पीक आवर्स बोलते हैं, पीक टाइम, जैसे 9 से 10 का टाइम वो पीक आवर्स है, शाम को 6 से 7 वाला टाइम पीक आवर्स है आपका, उसको क्या बोलेंगे, स्टॉसाइटन। तो स्पेशली जो पीक टाइम होता है ना, वो अक्सर उसमें क्या देखा जाता है, ट्रैफिक देखा जाता है। और जो कार से जो शोरगुल निकल रहा है या फिर मोटरसाइकिल से शोरगुल निकल रहा है वो बहुत ज्यादा है। हॉर्न बजा रहे हैं या मोटरसाइकिल वाले एक्सीलेटर को खींच रहे हैं, है ना, तो शोरगुल तो होता ही है जी, राइट। हॉर्न बजाने लग जाते हैं, ज्यादा है ना। फील मेंशन फ्यूल एंड जिस दादुश गेट स्ट्रेस्ड, तो इससे क्या हो रहा है, लोग स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। कैसा फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। भाई आपको पहुंचना है, कोई खाना देने जा रहा है हॉस्पिटल में, कोई किसी मिलने जा रहा है, कोई साहब शॉपिंग करने जा रहा है, आप अटक गए ट्रैफिक में, है जैसा परसों हुआ जेएलएन पे, है ना। तो आग तो बाद में लगी, पहले ही जाम था वो रोड, मैं भी फंसा था उस पे, सारी पीली लाइटें हो गई और अस्त व्यस्त हो गया सारा मामला। शायद कोई वीआईपी मूवमेंट भी था, तो एक रोड जाम कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था, पीली लाइट कर दी, और पूरा यहाँ पे आप देखो बजाज नगर से लेके लाइट तक पूरा जाम था, पैक था वो। और फिर लोग पागल हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, गौरव टावर पे वहीं पहुंचना चाह रहा है हर आदमी, वर्ल्ड ट्रेड पार्क पे, उस पे फिर आग लग गई साहब कार में, है ऐसे कैसा। ओके, व्हेन वेनिगर आउटोस auf den Straßen fahren, जब कम कार रोड पे चलेंगी, इस दी लुफ्ट deutlich sauberer, तो हवा क्या होगी, ज्यादा क्लीन होगी आपके सिटी के एनवायरमेंट में। उन कान मन फ्राइयर आत्मन, आदमी का फ्रीली सांस ले पाएगा। देखो फ्राइयर आ रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, खराब और सही की तुलना हो रही है यहाँ पे, इसलिए कंपैरेटिव फॉर्म हमने यूज करी है। Außer dem ist das viel ruhiger, was die Lebensqualität verbessert। तो इसके अलावा क्या होगा, ज्यादा शांति वाला चीज होगी, अगर जो लाइफ की क्वालिटी होगी वो क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी, है ना। अब देखो आइडियाज सोचने पड़ेंगे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। Man hört mehr Naturgeräusche, मतलब नेचर की जो आवाजें हैं, चिड़ियों की, है ना, या हवाओं की, जो भी अच्छी अच्छी नेचर से रिलेटेड जो आवाज है वो सुनने को मिलेगी। कार से हम सुन नहीं पा रहे हो ना आवाजों को, कहीं धूमिल हो गई है या सुन ही नहीं पा रहे, कहां चली गई वो आवाज, नेचर वाली आवाज है, राइट। उनकान जिश बेसर एंड स्पानन, और आप अच्छे से रिलैक्स कर पाएंगे, रिलैक्सफुल रहेंगे एक तरह से, है ना। deshalb deswegen finde ich autofreie Tage sehr angenehm und sinnvoll, इसलिए मैं जो बिना कार वाले दिनों को क्या मानता हूं, प्लेजेंट मानता हूं और सेंसफुल मानता हूं। For allem für die Gesundheit der Menschen
ओन फ्यूडी ओम वेल्थ। तो ये लोगों की हेल्थ के लिए और एनवायरमेंट के लिए अच्छा रहेगा, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस। बताओ इसमें ऐसा कोई चीज है जो मैंने मतलब ऐसी यूज करी हो मित्रों? सर ये आउटसरडेम किस सेंस में आया इस लाइन में? आउटसरडेम इससे एक्सेप्ट दैट, आउटसाइड देम का एक्सेप्ट दैट। दादुश मतलब उसमें होके, थ्रो थ्रो किसी मतलब उस कार से ही तो लैम निकलता है, थ्रो द कार ना, ये कहना चाह रहा है दादुश। ये यहाँ पे प्रोनोमेन वो आपने पढ़े थे प्रोपोजिशन, है ना, दादुश दाराउफ, वो वाली चीज यूज करी है हमने। यस, प्रोनोमिनल एडवर्बियरन, प्रोनोमिनल एडवर्ब, एडवर्ब है ये, एडवर्ब ही तो है, प्रीपोजिशन प्लस एडवर्ब। सब पढ़े आपने B1 में, A2 में पढ़ लिए थे सर। डन, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ जी, ऑनलाइन वाले मित्रों बताओ, इसमें कोई डाउट किसी तरह का आपको हो तो आप पूछ सकते हैं। ये क्या हो गई साहब, पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया आपका। चले फिर आगे, नहीं है तो कोई दिक्कत? यस सर। ओके, अब आ जाओ हाइमटलैंड की बात कर लें। हाँ जी, हाइमटलैंड में आ जाओ। इन माइनम हाइमटलैंड ist die Verkehrssituation besonders in großen Städten sehr schwierig und stellt für viele Menschen ein großes Problem dar। यहां पे दार stellen verb है, to depict, to describe के सेंस में आती है कि मेरे हाइमटलैंड में, मेरे इंडिया की बात कर लूं, हाइमटलैंड क्या हो गया, इंडिया हो गया या जयपुर हो गया, जो भी हो, वहां पे जो ट्रैफिक की सिचुएशन है, स्पेशली इन द बड़ी सिटीज की बात हो रही है ना, इंडिया की बात करें, इंडिया में बड़ी सिटीज की बात कर रहे हैं, बहुत ही कठिन है ना। और लोगों के लिए क्या एक क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक बड़ी प्रॉब्लम लेके आ रहा है, ये समस्या है आपकी, है ना। Es gibt sehr viele Autos und Motorräder, वहां पे बहुत सारी कार्स हैं और मोटरसाइकिल्स हैं। Und die Straßen sind fast den ganzen Tag über stark überfüllt। देखो जो सड़कें हैं वो पूरे दिन ट्रैफिक से भरी हुई होती है। überfüllt मतलब फुल ऑफ, फुल हो गया ट्रैफिक, यूबरफ्यूलन का मतलब यहां पे बुरी तरह से, यूबरफ्यूल का मतलब जैसे बिल्कुल पैक हो गई सड़क, जगह ही नहीं है, राइट। Besonders morgens und abends kommt es zu langen Staus, weil viele Menschen zur gleichen Zeit zur Arbeit, zur Schule oder nach Hause fahren। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे कह रहा है स्पेशली हर सुबह या हर शाम को, मॉर्गन्स की मीन्स येडन मॉर्गन, आबेंड्स येडन आबेंड। ठीक, क्या होता है, लंबी लंबी जाम मिलेंगे आपको, ट्रैफिक मिलेगा, है ना, स्टाउ मिलेंगे, स्टाउ मतलब ट्रैफिक जैम। और उसकी वजह से क्योंकि लोग क्या होते हैं उस सेम टाइम पे कहा, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं या फिर घर जाते हैं। पर शाम को घर जाते हैं, हर आदमी घर जाना चाहता है, सुबह ऑफिस जाने की जल्दी होती है, या यूनिवर्सिटी जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, है ना। Oft dauert eine kurze Strecke sehr lange। जो एक इटापे होता है ना, एक ट्रैक है ना, वो बड़ा लंबा हो जाता है, लाइन लग जाती है ना। Was für die Menschen sehr anstrengend und stressig ist। तो वो क्या होता है, अनप्लीजेंट या फिर स्ट्रेसफुल हो जाती है वो चीजें। एक रूट पार करने में, एक थोड़ा सा एरिया पार करने में आपको 15 मिनट लग गई, वो बत्ती पे ही 3 बार में वो 10 मिनट निकल पाए आप, तो स्ट्रेस हो गया कि नहीं, वो ऑटोमेटिक कैसे पहुंचूंगा यार मैं। फिर आदमी जल्दी करने की कोशिश करता है, फिर एक्सीडेंट होते हैं, राइट। Ein weiteres großes Problem ist die Luftverschmutzung। और सबसे बड़ी समस्या क्या है आपका, एयर पोल्यूशन। Durch den starken Verkehr entstehen viele Abgase। तो देखो आ गया, ये जो ट्रैफिक है, ज्यादा ट्रैफिक है, उसकी वजह से क्या हो रखा है, अबगाजे हो रही। अबगाजे क्या होते हैं, पोल्यूशन, जो गैसें निकलती है। एस्टियन या अराइज। बताओ कोई डाउट यहां तक? नहीं है, बिल्कुल देखो छोटे छोटे सेंटेंस, मतलब अच्छी चीज करने की कोशिश करी है मैंने। गैसेस, है ना, तो गैसेस निकलती है, कार्बन, कॉलन डाइऑक्साइड हो सकती है, या दूसरी जो गैसें हो वो निकलती है ना।
डी, देखो डी किसके लिए आ रहा है, अब गाजे के लिए, ये रिलेटिव यूज करा है हमने, कहां गया, ओके। डी, डी लुफ्ट क्वालिटेट, जो हवा की जो क्वालिटी है ना, उसको क्या करते हैं, फेशलेस्टन करनी, उसको और खराब कर देते हैं, डैमेज करती है ना। फीले मेंशन लाइडन deshalb unter Atemproblemen, तो उसकी वजह लोग क्या कर रहे हैं, सांस की बीमारियां हो रही हैं उनके, लाइडन मतलब सफर कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्टमेटन, सर में दर्द हो रहा है, ऑर्डर अंधेरन गेजुंडहाइटलिशन बेशवेडन, और दूसरी बीमारी हेल्थ से रिलेटेड बीमारियां उनके हो रही हैं। कंप्लेंट नहीं है आप, इसका मतलब कंप्लेंट नहीं है यहाँ पे, दूसरा शब्द निकालो है, बताओ क्या होना चाहिए। अंदरन गेजुंडहाइटलिशन बेशवेडन, दूसरी हेल्थ से रिलेटेड है ना, लिख सकते हो, तो रेज बोल सकते हो कि उसकी वजह से जो हेल्थ से रिलेटेड बीमारियां बढ़ रही है ना, अक्कर हो रही हैं, ऐसे बोल सकते हो। या उनकी कंप्लेन का बैठ नहीं रहा सही है ना, कंप्लेन नहीं आएगा। वेजोंडर्स किंडर und ältere Menschen sind davon betroffen, देखो अभी आया था बेतरेफन, अब आ गया बेतरोफन, और जाइन लेती है बेतरेफन, स्पेशली बच्चे और बूढ़े लोगों में क्या हो रखा है, इसका इफेक्ट हो रहा है। Außerdem wird die Umwelt stark belastet, da der Lärm und die Abgase auch Pflanzen und Tiere schädigen, है ना। तो इसके अलावा जो आपका एनवायरमेंट है वो भी अफेक्ट हो रहा है उससे, और क्या हो रहा है, अबगाजे और लैम की वजह से पेड़ और ये जो पक्षी हैं आपके, जानवर, ये भी हार्म, उनके लिए भी हार्म हो रहा है, उनको भी नुकसान हो रहा है। शेडन का मतलब ये आ रहा है, तो आप मतलब डीप में जाके सोचोगे तो हर आदमी को नुकसान है, इंसान को नहीं, में जानवर और फूल पौधे सबको नुकसान हो, ठीक है। बताओ यहां इसमें कोई डाउट, ऑनलाइन वाले मित्रों बताइए, क्लियर है सर। नहीं है, चलें फिर आगे। Yes, sir. अब आ जाओ फोर्टाइल, वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्टाइल और नाकटाइल। Ein großer Vorteil von autofreien Tagen ist, dass sie sehr gut für die Umwelt sind. So, सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है कि एनवायरमेंट के लिए अच्छी है साहब, एक बात तो ये, अगर ऐसा हो जाए तो ना, आउट ऑफ राइट आगे हो जाए तो एनवायरमेंट के लिए अच्छे हैं। When weniger Autos auf den Straßen fahren, right? सेंटेंस क्या है, wenn weniger Autos auf den Straßen fahren gibt es deutlich weniger Abgase, तो कम, जब कार चलेंगी तो गैसेस भी कम उत्पन्न होंगी ना, तो कम गैस होगी क्या एनवायरमेंट में, पोल्यूशन कम होगा, सीधी सी बात है, जो धुआं निकलता है आपकी कार से या मोटरसाइकिल से वो कम होगा। दादुश wird die Luft sauberer, उसकी वजह से क्या होगा, उसके क्या होगा, हवा क्या होगी, शुद्ध हो जाएगी आपकी, क्लीन हो जाएगी, है ना, ज्यादा क्लीन होगी। Was besonders für Kinder und ältere Menschen wichtig ist, जो बच्चों और बूढ़े लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर। Außerdem, देखो Außerdem कहां पर रह गया मैं, ist es an den solchen Tagen viel ruhiger in der Stadt, इन दिनों में क्या होगा, बड़ी शांति होगी। While der Verkehrslärm stark reduziert wird, पासिव यूज हुआ है, तो क्या होगा, आपका जो ट्रैफिक का शोरगुल है वो कम हो जाएगा, क्लियर। स्टार्क बुरी तरह से कम हो जाएगा, स्टार्क मतलब ज्यादा तरह से, है ना। Viele Menschen fühlen sich dadurch entspanner und wohler, तो लोग कैसा फील करेंगे, रिलैक्स्ड और कोजी, वोल मतलब कोजी, वोलर यूज हुआ है,
यहाँ पे कॉम्पिटेटिव फॉर्म यूज हो रही है आपकी एडजेक्टिव, है ना। ein weiteres positiver Punkt ist, आगे देखो अभी यूज किया था, ein weiterer positiver Punkt ist, dass this dimension mehr bewegen, मतलब ज्यादा मूव कर पाएंगे। यहाँ पे विवेगन मतलब पैदल ज्यादा चल पाएंगे, जब जगह होगी उनको चलने की तो पैदल ज्यादा चलेंगे, राइट। sie gehen oft zu Fuß oder fahren mit dem Fahrrad, या तो पैदल चलेंगे या फिर साइकिल से चलेंगे, है ना। was good für die Gesundheit ist, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है। und den Alltag aktiver macht, और आपके डेली रूटीन को, आपके डे टू डे लाइफ को क्या करेंगे, ज्यादा एक्टिव करेंगे। ये चीज ना, आप पैदल चलोगे या साइकिल चलाओगे तो 10,000 का स्टेप का टारगेट वो आराम से पूरा हो पाएगा आपका। क्लियर? बताओ इसमें ऐसी कोई चीज है जो आपकी इच्छा शक्ति के परे है, जो सोच नहीं पा रहे हो आप लोग, ऐसा कुछ लग रहा हो तो बताओ। सर ऐसा कर सकते हैं कि टॉपिक की उस जगह एग्जाम में फोटाइल ज्यादा नहीं, दिमाग में ज्यादा अच्छी फोटाइल ज्यादा ही है, नाकटाइल तो कम ही है। देखो आप तो मतलब ज्यादा बोलते, बिल्कुल बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हो, उसकी ज्यादा बोल दो फिर इसको। अब देखो नाकटाइल auf den anderen Seite, है ना, gibt es auf der anderen Seite gibt es auch einige Nachteile, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। viele Berufstätige sind auf das Auto angewiesen, देखो जो बेरुफ्तीगन के होते हैं कामकाजी वाले लोग, है ना, वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं कार पे, है ना। जैसे काम ऑफिस जाना है उनको, या फिर भारी अब सूटकेस उनको लेके जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे लेके जाए, इसलिए वो कार वार ज्यादा यूज करते हैं ना। Zuarbeit oder schwere Sachen zu transportieren, मतलब भारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कई लोग कार यूज करते हैं, तो वो एक दिक्कत वाली बात है। फिर अगर वो कार नहीं करेंगे तो फिर कैसे लेके जाएंगे, है ना। तो auch ältere Menschen mit Behinderungen oder Personen in Notfällen benötigen oft ein Auto, तो यानी कि इमरजेंसी में कार की जरूरत पड़ती है हमें, या फिर जो बेहिंडर होंगे मतलब जो हैंडीकैप लोग हैं या कुछ लोग हैं इस तरह के लोग हैं या बूढ़े लोग हैं, उनको कार की जरूरत होती है। Wenn an diesen Tagen keine guten Alternativen wie Busse oder Bahnen angeboten werden, kann das problematisch sein, अगर वहां पे आप बसेस या फिर ट्रेन ऑफर नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लमिक हो जाएगा, मतलब कार भी नहीं जाने दे रहे हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो प्रॉब्लमेटिक हो गया, आदमी कैसे ट्रेवल करेगा भाई, राइट। Deshalb müssen autofreie Tage gut geplant, यानी कि autofreie Tagen को आप प्लान तो कर सकते हो अच्छे से, लेकिन उनको ऑर्गेनाइज भी किया जाना चाहिए, है ना। Damit sie für alle Menschen sinnvoll und fair sind, तो वो सारे लोगों के लिए सेंसफुल हो या फिर उनके लिए फेयर हो। आप थोप नहीं सकते कि साहब कारें नहीं चलेगी, उसका अल्टरनेटिव तो आपको देना पड़ेगा ना भाई, शहर कैसे चलेगा, लोग कैसे चलेंगे, ये वाली बात हुई है भाई। देखो यहाँ पे क्लियर, कोई डाउट किसी तरह का? ओके, अब आ जाओ माइनून पे। देखो meiner Meinung nach sind einige autofreie Tage im Jahr sehr sinnvoll, besonders wenn es gute Alternativen gibt। अगर अच्छे अल्टरनेटिव हैं तो आप जो कार फ्री डेज की बात कर रहे हो वो सेंसफुल है ना। Zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया है तो autofreie Tagen की कल्पना की जा सकती है, वो सेंसफुल होंगे। Ansonsten Tagen in those days können Busse und Bahnen häufiger fahren, मतलब they can मतलब कार और बसेस ज्यादा अवेलेबल हो। häufig का मतलब है मोर ऑफन, मतलब ज्यादा, जैसे 3 नंबर बस है हर 10 मिनट में चलती है ऐसे, तो वो आपको अवेलेबल होनी चाहिए अक्सर। häufiger मतलब मोर ऑफन, क्लियर। damit die Menschen problemlos zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen kommen, तो लोग बिना समस्या के काम पे आ पाएंगे, स्कूल आ पाएंगे या फिर शॉपिंग करने के लिए आ पाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज होगा तो ठीक से, राइट। Außerdem werden die Straßen ruhiger, इसके अलावा क्या होंगे, रोड क्या होंगे, शांत हो जाएंगे। Weil weniger Autos unterwegs sind, क्योंकि कम कार्स रोड पे होंगी, राइट। Das ist nicht nur angenehmer für die Bewohner, sondern auch sicherer für Fußgänger und Radfahrer। देखो
एनर्जाइज अंडरजाइज यूज करा, करेक्ट। तो ये ना केवल प्लीजेंट होगा रहने वाले लोगों के लिए, बेमोनर की बात हो रही है, बल्कि उनके लिए मतलब जिशर का मतलब सिक्योर होगा, जो पैदल चलने वाले लोग हैं और जो राड फारर है, जो साइकिलिस्ट है, उनके लिए भी क्या होगा, सिक्योर होगा कि भाई एक्सीडेंट की संभावनाएं कम होंगी। राइट सर? Autofreie Tage helfen außerdem dabei, die Umwelt zu schützen। और आउट ऑफ राइट आगे क्या हेल्प करेंगे, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अच्छा होगा अगर ऐसा होता है तो, है ना। द वेनिगर ऑफ गाज एंड स्टेन, जिससे क्या होगी, कम गैसें उत्पन्न होंगी आपकी। राइट? सीलर मेंशन मेरकन एंड दीज एंड टार्गन। बहुत सारे लोग ऐसे दिनों के बारे में सोचते होंगे, मेरकन मतलब नोटिस करते हैं ना। Das man nicht immer ein Auto braucht। या आदमी को हमेशा कार की जरूरत थोड़ी है। ohne Auto gut मोबिल sein kann। कि बिना कार के भी तो आप मोबिलाइज कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो इसकी बारे में सोचते होंगे यार, नोटिस करते होंगे कि काश जयपुर में वैसे दिन आ जाए, मेट्रो चल जाए, या हमें कार की जरूरत ही नहीं पड़े। आज आदमी शहर में जाने की सोचता है तो बड़ा डर लगता है उसको, कैसे पहुंचेंगे, पार्किंग कहाँ करेंगे यार। तो चिंता का विषय है। राइट? ये आपकी क्या हो गई, ओपिनियन हो गई, खत्म। अपनी आपने खुद की ओपिनियन दे दी यहाँ पे, किसी की ओपिनियन नहीं, आपकी खुद की है ये, क्या सोचते हो आप। और यहाँ पे आके zum Schluss bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank, und wenn Sie Fragen haben, antworte ich gerne। लगा सकते हो, beantworte ich gerne लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आके आपका ये प्रेजेंटेशन खत्म हो गई। अब उसके बाद 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, एक टीचर पूछता है और एक आपका पार्टनर पूछेगा। और जब पार्टनर आपका प्रेजेंटेशन देगा तो एक टीचर उससे क्वेश्चन पूछेगा और एक क्वेश्चन आप पूछोगे। ये पूरा इसका ही पार्ट है। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आपको जैसे आपने प्रेजेंटेशन खत्म करी, तो जब आपको आपका पार्टनर क्वेश्चन पूछेगा तो बताएगा कि उसको प्रेजेंटेशन कैसी लगी, है ना। Ich habe deine Präsentation sehr nett oder sehr informativ gefunden। इस तरह से आपको पॉजिटिव कोई चीज बोलनी है। बोलो यहां तक कोई डाउट हो किसी तरह का? ऑनलाइन वाले मित्रों बताओ, किसी तरह का डाउट? ये मैंने सोचा कि एक प्रेजेंटेशन परफेक्ट करके दूं आपको एक बार। हाँ जी, टीना जी बोलिए, कोई शब्द वो सवाल हो तो आपके। उजमा म्यूट कर रखा है। साहिबा आवाज आ रही है? यस सर। ये उजमा जी कहां चली गई? पता नहीं सर। बोल नहीं पा रही है। ओके, तो इतना ही है, यहाँ ये विराम देते हैं इस पे, प्रेजेंटेशन पे, है ना। तो इतना ही था, अब इसको ढंग से कर लो एक बार, फिर मिलते हैं अपन, ठीक है। चलिए, auf Wiedersehen।